हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज कुछ कारणों से आपकी मॉर्निंग की क्लास नहीं ले पाया, तो इवनिंग टाइम पे आपकी क्लास ले रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि कोविड-19 का दौर है तो हमें चाहिए कि हम अपने समय का सदुपयोग करें और अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाएं। तो इसलिए मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। देखिए स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने बात की थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और एवोगैड्रो का नियम पढ़ा था और साथ ही साथ गैलोसैक का नियम पढ़ा था। हमने कल बात की थी कि कब या किन नियमों की सहायता से हम दो तत्वों को जोड़ सकते हैं, कैसे एक यौगिक का निर्माण होता है, कैसे दो गैसों को हम जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद और जो कंपाउंड बनता है उनमें अनुपात को हमने देखा था। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि परमाणु एक अविभाज्य या सूक्ष्मतम कण है जो तीन सूक्ष्मतम कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या कहा और उन्होंने परमाणु से संबंधित क्या सिद्धांत दिया। तो सबसे पहली बात, डाल्टन ने कहा कि द्रव्य या पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, या अविभाज्य परमाणु से मिलकर बना होता है। अगला प्रिंसिपल इन्होंने दिया कि किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। मीन्स कि किसी दिए हुए तत्व के, क्योंकि तत्व समान परमाणुओं से मिलकर बना होगा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा, तो उनका मास भी क्या होगा, सेम होगा। और विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहली तो उन्होंने ये चीज़ की कहा कि परमाणु के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं, यानी कि सब तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, तो उनके समान गुणधर्म भी होंगे। साथ ही साथ विभिन्न जो परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। आगे हम बात करते हैं, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। जैसे हमने कल निश्चित अनुपात का नियम पढ़ा कि अनुपात निश्चित होता है, तो ये नियम का भी यहाँ पे एप्लीकेशन किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, रीअरेंज्ड होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ना तो इन्हें बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अतः डाल्टन ने निष्कर्ष निकाला कि रासायनिक नियमों की व्याख्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से की जा सकती है, लेकिन इससे गैसीय नियम, जो गैलोसैक ने गैसीय आयतन का नियम दिया था, इससे इसको स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूँ परमाणु द्रव्यमान की। देखिए, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि परमाणु एक अनडिवाइजिबल पार्टिकल है और जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। मीन्स कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एटॉमिक मास को समझना बहुत ज़रूरी है। एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान अर्थात किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है। और कम क्यों होता है? क्योंकि परमाणु छोटा होता है।
जब परमाणु छोटा होगा तो उसका द्रव्यमान भी छोटा होगा, यानी कि जब बच्चा छोटा होगा तो उसका वेट भी छोटा होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसका वेट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का सबसे हल्का होने के कारण, हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का होने के कारण एक आर्बिट्री मास के रूप में लिया जाता है और इसका मास 1 होता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में हम बात करें तो सबसे पहले जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। होने को इसके 3 आइसोटॉप हैं, 1H1, 1H2 और 1S3, जिन्हें क्रमशः प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए इसका एटॉमिक मास 1 माना गया है। बिना किसी मात्रक के, वो भी बिना किसी मात्रक के दिया गया है। बाकी सब तत्वों के परमाणु द्रव्यमान उसके अबाउट दिए गए हैं, इसको लेकर दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं, परमाणु द्रव्यमानों की वर्तमान पद्धति कार्बन 12 स्टैंडर्ड पर आधारित है। कार्बन 12 का मतलब है कि 6 कार्बन 12 मीन्स कि कार्बन का जो 3 आइसोटॉप हैं, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 एंड 6 कार्बन 14, तो 6 कार्बन 12 को बेस मानकर एटॉमिक मास को निकालने का एक सिस्टम जनरेट किया गया है, जिसे कार्बन 16 या 12 16 या 6 कार्बन 12 स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ कार्बन 12, 6 कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटॉप है। आइसोटॉप आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि ऐसे तत्व जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक वेट या मास नंबर डिफरेंट होते हैं, इस प्रकार के एलिमेंट का समूह समस्थानिक या आइसोटॉप कहलाता है। जैसे 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 एंड 6 कार्बन 14, तो सब में देखिए 6 6 6, यानी कि जिनको नीचे लिखा जाता है उनको एटॉमिक नंबर बोला जाता है। इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट है, इसलिए इनको समस्थानिक या आइसोटॉप कहते हैं। आगे देखिए, इसे 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एटॉमिक मास यूनिट माना जाता है। बाकी सभी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान इसे स्टैंडर्ड मानकर दिए जाते हैं। आगे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को कार्बन 12 मीन्स कि कार्बन के 6 कार्बन 12 आइसोटॉप परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें 1/12th पार्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है। मीन्स कि एटॉमिक मास को या परमाणु द्रव्यमान को 6 कार्बन 12 के 1/12th पार्ट के रूप में समझाया गया है। इसको हम इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1.6056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होती है। देखिए स्टूडेंट, इसको आप याद कर लें, एक कांस्टेंट वैल्यू है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आपको ये सहायता देगी, जहाँ पे 1 mu का AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान मीन्स कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन मैंने पहली बात कर दी है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे पहले रखा जाता है और उसको 1 ग्राम, एक यानी कि बिना यूनिट के 1 लिया जाता है उसको, और एक परमाणु का द्रव्यमान माना गया है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अतः 1 AMU या AMU के पदों में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि 1/12th पार्ट के रूप में बताया गया है। तो 1/12th मीन्स कि 1 AMU
यानी कि 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और 1/12 पार्ट AMU की वैल्यू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। देखिए 24 सेम है, तो इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई 1.0078U, और 78 को हमने 80U के अप्रोक्स ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे U का मतलब है, सबसे पहले तो हम इसको AMU के रूप में कह रहे थे, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब वर्तमान समय में AMU को U दिखाया गया है या U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यानी कि एकीकृत द्रव्यमान के रूप में यहाँ पे बता दिया गया है कि U को हम यूनिफाइड मास के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मास नंबर की। तो आप एटॉमिक मास को समझ चुके होंगे कि परमाणु द्रव्यमान 6 कार्बन 12 यानी कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के बराबर होता है, और मैंने आपको हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान और उसमें 1/12 का भाग करके जो वैल्यू आई 1.0080U एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास के बाद मॉलिक्यूलर मास के बारे में, यानी कि आणविक द्रव्यमान के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से हम पहले भी बता चुके हैं कि दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इन एटम का टोटल जो मास होगा, उसका जो सम होगा, वही उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। यानी कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों का कुल योग उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों जिनसे वो अणु बना है के परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब ये संख्या का मतलब है, जैसे H2O मीन्स की हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 × H प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो एक ही ऑक्सीजन हम लेंगे इसमें। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास के ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथेन, CH4। मेथेन आप जानते हैं कि C और इस पे 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, और इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, जिसको हम चतुष्फलकीय बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका मॉलिक्यूलर हम मास निकालेंगे। सबसे पहले CH4 मीन्स कि इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले कार्बन मीन्स की 6 कार्बन 12, तो 12 अप्रोक्स, यानी कि हम सीधे डायरेक्ट 12 भी ले सकते हैं। 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, H4 CH4। तो H अब हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, 1 × 4 4, तो 12 और 4 16, इसका 16U इसका यूनिफाइड मास, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। लेकिन देखिए स्टूडेंट, यदि हम स्टैंडर्ड रूप से इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कार्बन का होता है 6 कार्बन 12 ले सकते हैं आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड रूप में 12.001U इसको लिया गया है, और 4 क्योंकि H4 है तो 4 × 1.008। आप 1 भी ले सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो दोनों को जोड़ा तो 16.043U CH4 का मॉलिक्यूलर मास होगा। साथ ही साथ हम वाटर की मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करते हैं। H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन यानी कि 8 ऑक्सीजन 16। ये जरूरी पता होना चाहिए आपको कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है और उसका एटॉमिक वेट क्या है। तो 16 + 2 इसका H2O का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18।
लेकिन यदि हम इस प्रकार से स्टैंडर्ड वे में इसकी कैलकुलेशन करें तो यह आएगा 18.016 U या 18 U। मतलब कि कितने H2O, 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, और 8 ऑक्सीजन 16, तो 16 और 16 और 2 होता है 18 H2O का मॉलिक्यूलर मास होगा। आगे बात करते हैं, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। तो सबसे पहले परसों भी हमने, जब हम SI बेस यूनिट की डेफिनेशन पढ़ लेते तो उसमें भी हमने मोल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 यानी कि 6 कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम, और 12 ग्राम को यदि किलोग्राम में बदल दें तो 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। या हम इसे इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे निकाला गया है मोल कंसेप्ट या मोल को। कार्बन 12 का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है मास निकालने की, द्वारा इतना कैलकुलेट किया गया है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान यानी कि 12 ग्राम होता है, अथवा कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होगा। तो इसलिए 12 अपॉन 1.99 का भाग करके जितनी वैल्यू प्राप्त होगी वह एक मोल को बताएगा या एवोगैड्रो नंबर को बताएगा, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुका हूं। ये देखिए स्टूडेंट, अतः कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम अपॉन जितना स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा कार्बन का मास निकाला गया है, इनको यदि हम भाग दे दें इसको इस वैल्यू से, तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल। या इसको हम इतना अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल, और इसी को एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमने बात की डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में, और साथ ही साथ हमने मोल कंसेप्ट और मोलर मास के भी बारे में पढ़ा। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, यही मैं आशा करता हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक